फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में अपन देखेंगे जो अपना सेकंड चैप्टर है केमिस्ट्री में, एसिड बेस एंड सोल्ट, अम्ल सार और लवण। उसमें से अपन आज एसिड को देखेंगे, अम्ल को देखेंगे, इसके कुछ एग्जाम्पल्स है, उदाहरण है, इनको भी देखेंगे। और आज की क्लास में अपन देखेंगे कि अम्ल कहते किसे हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है, और इसके जो मेन एग्जाम्पल है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट एसिड्स है उनके अपन फॉर्मूलाज भी देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अब अपन करते हैं अपने टॉपिक की शुरुआत अम्ल की। आज का टॉपिक अपना अम्ल। अम्ल को इंग्लिश में बोलते हैं अपन एसिड। अम्ल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एसिड। अम्ल को इंग्लिश में अपन एसिड बोलते हैं। और इसकी डेफिनेशन भी बतानी है अपन को, एग्जाम में डेफिनेशन पूछी जा सकती है। और इनके कुछ पॉइंट है इसके बारे में, अम्ल के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, उनको याद रखना भी बहुत ही नेसेसरी है, बिकॉज इनके बारे में शॉर्ट क्वेश्चन एक एक नंबर के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो सबसे पहले तो अपन फर्स्ट ऑफ ऑल अपन इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन परिभाषा क्या होती है। तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं उसे अम्ल कहते हैं। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, क्या देते हैं? हाइड्रोजन आयन देते हैं, उन्हें कहते हैं अपन एसिड, अम्ल कहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है इसके बारे में, अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। उसके बाद में आर्हीनियस नामक वैज्ञानिक ने अम्ल को सर्वप्रथम परिभाषित किया। देखो, इस पॉइंट का अर्थ है कि जो अम्ल की डेफिनेशन है, सबसे पहले आर्हीनियस नामक वैज्ञानिक, आर्हीनियस नाम का जो साइंटिस्ट है, उसने सबसे पहले अम्ल की परिभाषा दी। उसने अपन को बताया कि भैया अम्ल क्या होता है, उसने अपन बताया अम्ल क्या होता है और उसकी परिभाषा दी। परिभाषा कौन सी दी? ये वाली परिभाषा दी। तो उन्होंने ये परिभाषा दी, और ये क्वेश्चन भी बन सकता है, बड़ी बड़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से उनमें बन सकता है कि अम्ल की सर्वप्रथम, अम्ल को सर्वप्रथम परिभाषित किस वैज्ञानिक ने किया था। तो आपका आंसर होगा आर्हीनियस नामक वैज्ञानिक ने अम्ल को सर्वप्रथम परिभाषित किया। नेक्स्ट पॉइंट है, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल लिटमस पेपर में बदल देता है। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल लिटमस पेपर में बदल देता है। देखो, लिटमस पेपर को अपन हिंदी में बोलते हैं पात्र। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो पेपर, लेकिन अगर आप लिखना चाहो तो इसको हिंदी में पात्र लिखते हैं, लिटमस पात्र। तो ये लिटमस पेपर होता है, ये होता है लाइकेन प्लस शैवाल का मिश्रण होता है। ये लाइकेन प्लस शैवाल का मिश्रण होता है, उसे अपन लिटमस पेपर कहते हैं। लाइकेन प्लस शैवाल का मिश्रण होता है। तो अम्ल नीले लिटमस पेपर को, ये जो लिटमस पेपर होता है वो नीला होता है, लेकिन उसके ऊपर अगर अपन क्या डालेंगे? एसिड डालेंगे, तो वो क्या हो जाएगा? लाल लिटमस पेपर, मतलब लाल हो जाएगा। नीला था, एसिड डाला तो क्या बन गया? लाल। तो सबसे पहले अपन ने इसकी डेफिनेशन देखी कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन, मैं इंपोर्टेंट साइंस के ऊपर बात की थी कि गैसियस स्टेट का साइन कौन सा होता है, सॉलिड स्टेट का साइन कौन सा होता है, और लास्ट था लिक्विड स्टेट का साइन कौन सा होता है। तो अपन ने देखा था कि कुछ इस प्रकार से अपन ने दर्शाया था। ये तो है ठोस अवस्था का, ये गैस अवस्था का, और ये द्रव्य अवस्था का। तो अपन ने जलीय विलयन एक्वस का भी साइन देखा था कि इसको अपन कुछ इस प्रकार से डिनोट करते हैं। एक क्यू से अपन डिनोट करते हैं एक्वस, इसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं एक्वस, और इसको डिनोट करते हैं एक क्यू से। तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं उसे अपन क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं, एसिड कहते हैं भैया। अभी जो हाइड्रोजन आयन होता है वो H+ होता है। क्या होता है? H+ होता है हाइड्रोजन आयन। और जो हाइड्रोक्साइड आयन होता है, जो अपन सार में पढ़ेंगे, बेस में पढ़ेंगे, सारक में, वो होता है हाइड्रोक्साइड आयन, वो होता है हाइड्रोक्साइड, और ये होता है हाइड्रोजन आयन। तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं उसे अम्ल कहते हैं। अच्छे से याद कर लीजिए, डेफिनेशन आ सकती है बिल्कुल। तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं उन्हें कहते हैं अपन अम्ल, एसिड कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखा अपन ने, ये इनका स्वाद, इनका टेस्ट कैसा होता है? बताओ। इनका टेस्ट होता है खट्टा। क्या होता है? खट्टा। तो अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। फिर नेक्स्ट देखा अपन ने कि सर्वप्रथम अम्ल को किस वैज्ञानिक ने परिभाषित किया। इसकी डेफिनेशन सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने दी? तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आर्हीनियस नामक जो साइंटिस्ट है उन्होंने इसकी डेफिनेशन दी। आर्हीनियस नामक वैज्ञानिक ने अम्ल को सर्वप्रथम परिभाषित किया। नेक्स्ट पॉइंट है, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल लिटमस पेपर में बदल देता है। अब आइए इसके बारे में कुछ अपन बात करते हैं। कुछ एग्जांपल देख लीजिए, जैसे HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, फिर H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल हो गया। इनको भी अपन को याद रखना है। अब देखो, इसमें से अपन इनका जलीय विलयन बनाते हैं, तो HCl का बनेगा हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन माइनस। तो देखो, हाइड्रोजन आयन बन रहा है, नहीं बन रहा ना, तो क्या होगा? अम्ल होगा। ये क्या होगा? अम्ल होगा। ये हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, और HNO3 नाइट्रिक अम्ल। अभी रुको, इनके बारे में मैं मतलब इंपोर्टेंट्स जो एसिड्स है उनके लिए एक प्रॉपर क्लास रखेंगे अपन। उसमें अपन जितने भी इंपोर्टेंट्स एसिड्स है जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं उनको अपन फॉर्मूला सहित वहां देखेंगे। लेकिन अभी के लिए याद रखो, HCl अम्ल होता है, H2SO4, HNO3, इनके सूत्र याद रखने हैं आपको। वैसे पूछ सकता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र बताइए, तो आपको ये क्या बताना होगा? HCl। फिर सल्फ्यूरिक अम्ल का पूछ सकता है, H2SO4, HNO3 नाइट्रिक अम्ल का पूछ सकता है। कैसे पूछ सकता है, या फिर आप कैसे दे देगा कि HCl को अपन क्या कहते हैं? तो HCl कहते हैं अपन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं यहाँ पर कि
एक होता है पीएच, ये क्या होता है पीएच, पीएच मान होता है। अब पीएच मान होता है तो पीएच की फुल फॉर्म क्या होती है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएच? तो पीएच की फुल फॉर्म होती है पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, इसको अपन हिंदी में बोलते हैं हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। देखो इससे तो क्या हो जाएगा अपना पोटेंस, फिर ऑफ ऐसे हो जाएगा हाइड्रोजन, ऐसे क्या हो जाएगा अपना हाइड्रोजन। तो पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएच। मैं यहाँ पर अच्छे से लिख देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, ये इसकी फुल फॉर्म होती है पीएच की, ठीक है भैया। उसके बाद में इसकी अगर आप नेक्स्ट फुल फॉर्म देखना चाहो तो नेक्स्ट होती है पावर ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्या होती है, मतलब दो है, मतलब इनका मतलब तो एक ही है लेकिन इंग्लिश में अलग अलग है। जैसे अपन इसको पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन बोल सकते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन भी बोल सकते हैं। तो अब अम्ल का पीएच मान कितना होता है, सवाल ये है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, एग्जाम में पूछा जा सकता है। एग्जाम में कैसे पूछेगा कि अम्लों का पीएच मान कितना होता है या अधिकतम कितना होता है। तो बात इधर सुनिए भैया, देखो 7 पे होते हैं उदासीन, 7 पे क्या हो जाते हैं उदासीन हो जाते हैं। तो 7 से कम होते हैं, हम लोग का पीएच मान 7 से कम होता है, 7 पे तो उदासीन हो जाएगा, लेकिन 7 से कम 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 1 2 3 4 5 6 तक भैया क्या रहेंगे आपके अम्ल रहेंगे। तो अम्लों का पीएच मान 7 से कम होता है, वहां पर ऑप्शन में होगा 7 से कम 8 9 10 कुछ इस प्रकार देगा, लेकिन उसमें एक ऑप्शन भी आएगा 7 से कम, है ना भैया, 3 4 इनमें से दे सकता है। तो 7 से कम अम्लों का पीएच मान 7 से कम होता है। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में अपन ने अम्ल को देखा, अम्ल क्या होते हैं और इनका जो इनके बारे में 3 4 मैन पॉइंट है उनको भी अपन ने देखा, इनको भी अच्छे से याद रखना। ऐसे पूछ सकते हैं, जैसे ये पॉइंट अपना सेकंड पॉइंट है कि अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। इट इज राइट भाई, अम्ल कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं स्वाद में। तो ऐसे पूछ सकता है कि सार स्वाद में कैसे होते हैं, पूछ सकता है ना, अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, अपन को पता है भाई खट्टे होते हैं, लेकिन पूछ तो सकता है ना। तो ऐसे हर एक पॉइंट को लिख लेना और अच्छे से याद करना। डेफिनेशन देख ली, हाइड्रोजन आयन देते हैं जलीय विलीन में एक्वस में, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। और ये कंप्यूटर एग्जाम में बन सकता है कि सर्वप्रथम अम्ल को किस वैज्ञानिक ने परिभाषित किया या डेफिनेशन दी। तो आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम अम्ल को परिभाषित किया। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल लिटमस पेपर में बदलता है, नीले लिटमस पेपर को लाल लिटमस पेपर में बदल देता है। फिर उसके बाद में अपने लास्ट पॉइंट देखा था कि पीएच, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएच, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएच। उसके बाद में इसकी नेक्स्ट फुल फॉर्म भी हो सकती है पावर ऑफ हाइड्रोजन, है ना भाई। तो अम्लों का पीएच मान 7 से कम होता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, अपन ने आज की क्लास में अम्लों के बारे में सब कुछ पढ़ लिया। अब नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे इंपोर्टेंट एसिड्स के फॉर्मूलाज देखेंगे जो कि आपके एग्जाम्स के लिए मैन होने वाली है। तो फ्रेंड्स जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।